मेरा नाम शिवमृत कुमार बिंद। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आप पढ़ने आज हम लोग को पढ़ाना है। आज का टॉपिक है भौतिक वर्गीकरण। सब समाप्त हो गया, उसके जितने प्रकार थे अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है मैथ। यहाँ डाला गया, लेकिन यहाँ से मैथ हटा कर अब क्या करना है, साइंस पढ़ना है। क्लास 10th का साइंस, बेसिक साइंस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। साइंस क्या है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का बेसिक है। आज केमिस्ट्री आज हम लोग को पढ़ना है। क्या टॉपिक हमारा लोग क्या आज का टॉपिक है? आज का हमारा यही टॉपिक है कि भौतिक वर्गीकरण के जितने पार्ट थे अच्छे से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज का टॉपिक है रासायनिक वर्गीकरण, उसके प्रकार। अच्छे से डिटेल में जानते हैं क्या होता है रासायनिक वर्गीकरण। चलिए हम लोग पहले देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है? रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाती है। सिंपल से डिफिनेशन है। और रासायनिक गुण क्या होते हैं उसके विषय में हम लोग अच्छे, जैसे भौतिक गुण क्या होते थे ऐसे रासायनिक गुण भी कुछ होते हैं। जैसे रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया वर्गीकरण, यानी कि जैसे कि हम लोग को क्या करना है, रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुण क्या है? मेन यही है हमको समझना। अगर हमको रासायनिक गुण समझ में आ गया तो इसका मतलब सब समझ में आ जाएगा कि रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण का मतलब ऐसा गुण जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं बता सकते कि ये पदार्थ क्या है। ज्ञानेंद्रियाँ बताए हैं क्या है। अगला वीडियो आप नहीं देखें तो उसको देखिए क्या होता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बता सकते हैं कि ये पदार्थ ये है, तो उसको भौतिक गुण कहते हैं। और जिसको अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं बता सकते हैं पदार्थ क्या है, किस प्रकार से बना है, उससे कहते हैं रासायनिक गुण। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, रासायनिक गुण हम लोग समझ गए। अब रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, इसके आधार पर किया गया वर्गीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक वर्गीकरण। अब इसके द्वारा कौन कौन से पदार्थ बांटे गए हैं, हम लोग केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ना है। क्या है वो? पदार्थ के विषय में। अब पदार्थ के विषय में हम लोग जानकारी यहाँ तक कर लिए, लेकिन अब रासायनिक वर्गीकरण के प्रकार कितने हैं उसको डिटेल में पढ़ना है। रासायनिक वर्गीकरण का हम प्रकार बता रहे हैं। रासायनिक मुख्य रूप से इसके दो पार्ट हैं। मुख्य रूप से दो पार्ट हैं। कौन कौन से? एक होता है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ के मुख्य रूप से कितने पार्ट हम लोग अगले वीडियो में, लेकिन इसमें भी लिखना है, हमको लिखना है, अच्छा समझना है। इसके भी दो पार्ट होते हैं। तत्व होता है, यौगिक होता है। अब इसके भी कितने पार्ट होते हैं? मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। इसका एक और नाम होता है क्या? मिश्रण। इसको मिश्रण भी कह सकते हैं। दूसरा नाम इसका मिश्रण है। एक और नाम इसका होता है समांगी मिश्रण। और एक होता है विषमांगी मिश्रण।
इसका एक और नाम होता है बेलियन भी इसको कहते हैं। अब इसके 3 प्रकार होते हैं, हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। अगला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसको आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। होता है धातु, अधातु, उपधातु, 3 प्रकार। अब इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। यही है हमारा आज का टॉपिक। अब इसके भी देखिए, इसके भी 2 प्रकार है, क्लोराइड और निलंबन। वो क्लास 9th में था, आज हम लोग अब क्लास 10th में पढ़े, उसको नहीं पढ़ना है, जानते रहिए होता है उसी प्रकार, ठीक है। अब जैसे कि अब कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ये दोनों हमको पदार्थ के यौगिक के प्रकार हैं, जबकि एक प्रकार के शुद्ध पदार्थ है। इसका प्रकार हमको चौथे चैप्टर में पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक में क्लास 10th का चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे, दोनों उसमें है। अभी तक हमको इतना जानकारी अच्छे से करना है, इतना, और फिर इधर इतना 2। इसके विषय में हमको हमारा बेस है। देखिए हम बता रहे हैं ना कि क्लास 10th का केमिस्ट्री आप लोग समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक पढ़िए। अगर आपको बेसिक नहीं आप समझ पा रहे हैं, नहीं आपको आ रहा है, तो इसका मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। इसलिए ये बेसिक ज़रूरी है, कुछ भी करके इसका बेसिक स्ट्रांग करना ज़रूरी है, और पढ़ना भी समझना भी ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शुद्ध पदार्थ और उसके सारे प्रकार को अच्छे से डिटेल में जानते हैं, फिर अशुद्ध पदार्थ भी आएंगे बाद में। पहले अब रासायनिक यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तत्व और यौगिक। फिर उसके बाद देखेंगे इसके प्रकार अच्छे से, फिर अशुद्ध पदार्थ पे आएंगे। देख लीजिए अच्छे से यहाँ।